रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले ये बताओ, इंटीजर को कैसे करते हैं? इंटीजर क्या होता है? ऐसे नंबर जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, ठीक है। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, नीचे वाला कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/3, क्या ये रेशनल नंबर है? नीचे वाला नंबर ज़ीरो नहीं है, यानी ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे पॉइंट किया जाएगा नंबर लाइन पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 1/3 ले लेते हैं, ठीक है। 1/3 का क्या मतलब है? किसी चीज़ के आपने 3 टुकड़े किए और 3 में से उसका एक पार्ट ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, इस लाइन के आपने कितने टुकड़े किए? 3, और इसमें से कितने ले लिए? एक ले लिया। तो आप क्या कहोगे? ये क्या हो गया? 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको मार्क करेंगे, मैंने आप कोई भी एक रेशनल नंबर दो मेरे को। 2/5 आपको इसे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि मान लो अगर ऊपर 5 होता और नीचे 5 होता तो ये काट के क्या बन जाता? 1 बन जाता। 5 बनता, 5 कट जाता। तो 1 जो होता वो यहाँ पे आता। मुझे ये बताओ, ये जो नंबर है वो 5 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है वो 1 के अंदर ही आएगा, 1 से इधर की तरफ नहीं जाएगा। किधर होगा? इधर ही होगा, क्योंकि पहला नंबर नीचे वाले नंबर से क्या है? छोटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने बोला किसी भी चीज़ के 5 टुकड़े होंगे, उसमें से आप क्या कर लेंगे? 2 टुकड़े ले लेंगे, ठीक है। अब मैं इसके फर्स्ट लाइन के 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसके क्या करूँगी? 5 पीसेस करूँगी, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पे किसको मार्क करोगे? 2/5। 5 हिस्सों में से 2 लेने हैं आपको। बताइए 2 कौन होंगे? यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2/5। आया? पक्का? छोटा टॉपिक था, बढ़िया है। अच्छा, अब एक ये वाला तो आपने सीख लिया है। अब अगर आपके पास आ जाए मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग कैसे करेंगे? जैसे 3/4/2, तो आप पहले यहाँ पे 3 होल है ना, 3 होल है, तो यहाँ तक तो हम अपने आप ही पहुँच गए, ठीक। 3 होल है, पूरा पहुँच गए। 4/2 यानी अब इसकी आगे वाली जो लाइन होगी, 3 के आगे वाली लाइन, उसके कितने हिस्से होंगे? 2, और 2 में से आपको 4 लेंगे। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, अचानक से बड़े लेवल पे आ गए। अभी हमने ऊपर जब छोटा था तब हमने सीखा था ना, जब ऊपर 5 था, नहीं ऊपर कितना था? 2 था और नीचे 5 था, तब तो हमने देख लिया कैसे मार्क करना है। अब ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, अब कैसे मार्क करेंगे? पहले दोनों काट देंगे, 1 आ जाएगा। ओ, बाकी 2 बचा उसको आगे बढ़ा देंगे। 4/2 अगर आपको दिया हुआ है, यानी दो हिस्सों में से हमें कितना लेना है? 4। प्रॉपर फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर है ना, क्योंकि 5 में से 2 लेना पॉसिबल है, 2 में से 4 लेना पॉसिबल है नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब पहले लाइन के 2 टुकड़े करेंगे। यहाँ इसको तुम काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। तो ये कहाँ आएगा? क्या बच गया ऊपर? यहाँ आएगा।
फिर से देखते हैं, अभी और एक और देती हूँ। ठीक, अब बताओ लाइन के हिस्से कितने होंगे। पहले हम चेक करेंगे कि ये 1 के अंदर आएगा या 1 के बाहर। बाहर। पता है 2 अगर होता ऊपर तो ये 1 के अंदर होता, अब तो 1 के बाहर ही जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मार्क करने की कोशिश करेंगे। बताओ मुझे कैसे होगा। पहले ये जो लाइंस हैं इसके कितने हिस्से होंगे, 2। इसके बीच में हमने इसके एक लाइन खींच दी, और क्योंकि हमें पता है कि 1 के पार जाने वाला है तो इधर भी 2 हिस्से कर देते हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अब 2 में से 3 हिस्से लेने हैं। ये 2 हिस्से हैं, इसमें से आपको कितने लेने हैं, तो 1/2, 2/2, 3/2। नहीं है थोड़ा ध्यान देना। मैंने आपको दिया था 3/2। ठीक, चलो इसमें थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं, 6/5 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, 6/5 1 के अंदर आएगा कि 1 के बाहर? बाहर आएगा, ये कंफर्म है। तो 1 के बाहर आएगा मतलब 1 के अंदर भी लाइन के कितने हिस्से किए गए होंगे, 5। तो अगले वाले में भी कितने किए जाएंगे, 5। तो यहाँ पे हम 5 पहले डिवीजन कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गया। 5 में से कितने लेने थे, 5 तो पहले इसी में आ गए होंगे, है ना। 6 वाला किस में जाएगा, इधर, है ना। 5 यहीं पूरे हो गए। 5/5 मतलब 1 ही था, 6/5 मतलब यहाँ आएगा। आ गया, गॉट इट। चलिए अब एक मैं दे रही हूँ, ज़रा करके दिखा। 7/6